टैली चैप्टर 82। टीडीएल में किस तरीके से एक मेन्यू बनाया जाता है। अभी टैली चैप्टर 81 में पिछला सेशन हमने कंप्लीट किया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक नया मेन्यू क्रिएट किया जाता है और एम्प्टी लेजर्स को सर्च किया जाता है। सबसे नीचे आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली पर एक मेन्यू है, सर्च एम्प्टी लेजर, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, एंटर। और अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ एम्प्टी लेजर्स को दिखा रहा है, वो लेजर जिनकी अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई है। राइट साइड में दो बटन हैं, सेलेक्ट ऑल और डिलीट। राइट, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इनकी शॉर्टकट की भी बनाई गई है, सेलेक्ट ऑल, डिलीट। तो इसी को हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट आपसे पहले भी की गई थी कि अगर आपने हमारा पुराना लेसन 77 से लेकर के 81 नहीं देखा है तो आपको आज के लेसन में परेशानी होगी। वो क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तरह चल रहा है। बीच में से अगर आप देखेंगे तो आपको सेशन समझ में नहीं आएगा, शुरुआत से देखिए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि 77 देखने के बाद में ये टीडीएल का 81 तक लेसन देख लीजिए, तो 82 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हम टैली पर काम कर रहे हैं और हमने ये कोड लेसन 81 में कंप्लीट कर लिया था। आपने ज़रूर ये कोड मेरे ब्लॉग से कॉपी एंड पेस्ट किया होगा नोटपैड पर और अप्लाई कर लिया होगा। अब यहाँ पर 2-4 कोड मुझे लिखने हैं जो आसान है। यहाँ जो आप फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म के नीचे पार्ट आ रहा है, दोनों पार्ट के बीच में गैप बना दीजिए। ये मैंने गैप बनाया और अब यहाँ पर आपने सिंपल कोड लिखना शुरू करना है, जैसे बटन। मुझे 2 बटन चाहिए। एक बटन का नाम मैं रखूँगा सिलेक्शन, आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल लेजर, जो भी आप चाहें। कॉमा लगा के दूसरे बटन को भी यही नाम डिफाइन कर दो, टाइम कम लगेगा आपको, कोड बचेगा। मैंने डिलीट लेजर ले दिया। अच्छा, अब क्योंकि ये बटन बड़ा हो जाएगा विड्थ में और ये छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको कह देता हूँ कि भैया ऑटो फिट हो जाना, चाहे श्रिंक हो जाना। देखिए, तो मैंने इसे कहा कि 100% आप पेज का विड्थ रखना, मतलब जितना बड़ा बटन बार है, लेटर छोटे हों तो उसको ऑटो फिट करना, बड़े हों तो श्रिंक करके भी ऑटो फिट कर दीजिएगा। ठीक है, समझदार है, समझ गया वो। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब बटन को डिफाइन कीजिए, बटन, और बटन का नाम दे दीजिए जो आपने ऊपर डिफाइन किया है, दैट इज सिलेक्शन, पैरेंथेसिस क्लोज। और अब आप उसको एक शॉर्टकट की डिफाइन कर दीजिए, Alt 1। याद रखिएगा प्लस का सिंबल जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि वो ऑल्ट के कॉम्बिनेशन से चलेगा, तो प्लस लगाना जरूरी है। अगर डायरेक्टली आप F1, F2, F3 देते तो ये डायरेक्ट काम कर जाता। ठीक है, तो आप एक में मैं Alt+1 दे देता हूँ और दूसरे में फंक्शन की दे दूंगा। तो एक्शन, क्या काम करोगे आप करोगे सिलेक्ट ऑल, ये सिलेक्ट ऑल करेंगे। अच्छा, दूसरे बटन पे चलते हैं। दूसरा बटन जो है कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, टाइपिंग से बचेंगे और नाम बदल देंगे। ऊपर मैं डिफाइन करके आया था इसको डिलीट लेजर, ये लिया मैंने। शॉर्टकट की मैं इसको Alt D कर दूं या फिर फंक्शन की दे दूं, ये आप डिसाइड कर लेना। लिखने का तरीका ऐसे ही है। चलो मैं इसको Alt 2 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अगर फंक्शन की से देते तो मेरे पुराने चैप्टर में मैंने बताया कि इसको डायरेक्टली आप साइन कर दो। इसको मान लो मैंने F4 किया,
फॉर एग्जाम्पल। तो F4 में कोई प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको करना क्या है, वो डिलीट करो स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये है। तो की कॉम्बिनेशन ऐसा रखिए कि आपकी उंगलियां वहीं सेट हो। Alt 1 से सिलेक्ट ऑल, तो Alt 2 से डिलीट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा कोड आपको करना है। नीचे का मैटर जो आपने एंटर करके नीचे खिसका दिया है, ऊपर ले आइए। आज का जो कोड है वो एक्चुअल में इतना सा है, सिर्फ ये यहाँ तक, थोड़ा छोटा रखते हैं, इतना है, ठीक है। एक बार टेस्टिंग कराते हैं। कंट्रोल S, ऑल्ट कंट्रोल T, F4, कंट्रोल A, एस्केप, एंटर, और यहाँ पर सिलेक्शन और डिलीट, शॉर्टकट की Alt 1, Alt 2, डिलीट, रिकॉर्ड गायब। जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा था वो गायब हो गया, डिलीट है। एक बार और ट्राई करते हैं। एक लेज़र क्रिएट करते हैं, राजीव मिश्रा कंप्यूटर क्लास, कंट्रोल A, एस्केप एंड E, यहाँ एक लेज़र आ गया। Alt 1, Alt 2, Alt 1 की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सिंगल लेज़र था, कोई नहीं। अब ये जो कोड है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो ब्लॉग का लिंक है वहाँ से पूरा ही कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं करनी है तो आज की कमांड पूरी दी गई है वहाँ पर, उसका इस्तेमाल आप कर लेना। चैप्टर 82 कंप्लीट हुआ। कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक भी करना। और चैप्टर 83 की तरफ बढ़ते हैं।